जिसकी किस्मत में लिख दिया उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। लोगों, मुस्तफा करीम ने फरमाया वो मेरी जूतियां उठाने वाला कहाँ गया? अर्ज किया आका वो तो बीमार है, अपने घर में पड़ा है। लोगों, ये फिल्मी हीरो है, ये तुम्हें जानते तक नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा हैं। फरमाया अगर वो मेरा चाहने वाला बीमार है तो चलो उसके घर पे जाके उसकी इयादत करके आए, उसकी खैरियत लेके आएंगे, उससे मिल के आएंगे। आका उसने तो कलमा भी नहीं पढ़ा, आप मिलने जा रहे हैं, क्या हुआ? कलमा नहीं पढ़ा मगर मोहब्बत कर बैठा। मेरी 1.25 घंटा तकरीर हो गई, मिलाद इधर भी चालू हुआ, खामोशी से सुनती रहो, बेहतर है जी। हाँ, खामोशी से देखो, इतने पे भी नहीं चुप रही है। ये बिरादरी बड़ी सख्त है। कोई ये कह दे कि मैं भाई इन्हें छुपा दूंगा तो वो झूठा है, नहीं हकीकत है। खामोशी का तो कोई मामला ही नहीं। मैयत में भी अगर बैठी होंगी तो अपनी अलग चल रही होगी। खामोशी से सुन लो, थोड़ी देर और तक कर रहा हूँ, 1.25 घंटा हो गया, 5 मिनट और सुना दो, 5 मिनट और। नहीं ज्यादा बोलूंगा भी नहीं मैं, चूंकि माहौल मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि आप लोग ज्यादा सुनेंगे, तो बड़ी मुश्किल से तो मैंने माहौल बना के ये बोला है। और जलसा आपका कामयाब है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुस्तफ़ा ने फरमाया चलो उसके घर चल के उसकी इयादत करते, खैरियत लेते हैं। मेरे करीब मुस्तफ़ा अपने सहाबा के साथ उस यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दिया, यहूदी निकल के आया, देखा नबी को मेरे दरवाजे पर। ये मैं तो लोगों को रोकता हूं इनके दरवाजे पे जाने से, आज ये मेरे दरवाजे पे आ गए। इसे क्या पता था, इसे क्या पता था कि आज इसके घर का नक्शा बदलने वाला। मुस्तफा ने फरमाया तेरे बेटे की तबीयत कैसी है? अर्ज करने लगा बीमार है अली। नबी ने फरमाया खैरियत लेने आए, अगर अंदर आने की इजाजत हो तो अंदर आ जाएं। लोगों, मेरे नबी के पीछे जो मुखालफत करते थे, नबी का चेहरा देख के भीगी बिल्ली बन जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा रब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जो नबी के पीछे बहुत डींगा मारते थे, नबी का चेहरा देख के नबी की बिल्ली बन जाते थे। नबी ने फरमाया घर आना चाहता हूं तेरे, कहा आइए। कहा मुखालफत करता था मगर नबी को देखा तो भीगी बिल्ली बन गया, कुछ ना कह पाया। नबी के चेहरे में अल्लाह ने वो कमालात रखे थे। हाँ, अगर दुश्मन भी देखे ना तो नबी के चेहरे को देख के ऐसी हैबत तारी होती थी, उसकी बोलती बंद हो जाती थी। नबी तशरीफ ले आया। यहूदी का बेटा अपने बिस्तर आला हालत पे पड़ा करा रहा था, लोग बीमार था, तकलीफ में था। मेरे नबी उसके सराने आके बैठ गए। मेरे नबी ने उसके सर पे हाथ रख दिया और हाथ रखने के बाद फरमाया बेटा तबीयत कैसी है? अर्ज करने लगा आका अब तक तो जैसी थी मगर जब आपका मुखड़ा देखा है तो बहुत अच्छी है। अब तक तो जैसी थी मगर महबूब का मुखड़ा देख लिया तो अब बहुत अच्छी है। सुभान अल्लाह। आए हाय, अगर महबूब मुखड़ा दिखा दें तो फिर तो आशिक कहता है कि रोजाने की बीमारी भी मुझे मंजूर है। अल्लाह अल्लाह। कहने लगा या रसूल अल्लाह अब तक तो तकलीफ थी मगर आपका चेहरा देख के सारी तकलीफ मेरी दूर हो गई है, मैं अच्छा हो गया हूं, दिल में खुशियों के बादल उमड़ आए हैं। नबी का चेहरा देख के खुश हो गया। वो यहूदी देख रहा और ये खड़े खड़े बिना आग के जल रहा है। मैंने तो मना किया था इसको, ये कहां से इनका मामला? मैंने तो इसको मना किया था जाना नहीं, इनका कहां से मामला कि भाई ये इसकी खैरियत के लिए आ गए।
और ये भी कह रहा कि आपका चेहरा देख के मैं चंगा हो गया, और ये बिना आग के जल रहा है, बड़ी तकलीफ में। मेरे नबी ने फरमाया जब अच्छा है, मन चंगा है, तो एक काम ना कर, आज मेरा कलमा पढ़ ले। यहूदी के सीने पे खड़े होकर नबी कलमा पढ़ा रहे हैं। बेशक सुभान कलमा अल्लाह। पढ़ ले। मेरे नबी ने कहा कलमा पढ़ ले। दिल में तो नबी की मोहब्बत थी, मगर बात के हाल भी मालूम थे इसे। कहने लगा, सोचने लगा, अगर मैंने कलमा पढ़ा या मैंने कुछ कहा तो मेरा बाप बदतमीज है, नबी का दुश्मन है, कहीं नबी की शान में गुस्ताखी न कर दे। इस डर से मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, निगाहों को झुका लिया, कुछ न बोला। सुभान अल्लाह। मोहब्बत में खामोश किया जा सकता है, लेकिन सीने से नहीं निकाली जा सकती। बेशक। उमैया ने बिलाल को चाहा कि सीने से निकाल दूं, कहा ये जबान खामोश तो हो सकती है, अगर सर मेरा कलम कर दे तो जबान तो खामोश हो जाएगी, मगर इस सीने में मोहब्बत फिर भी साथ जाएगी। सुभान अल्लाह। ये नहीं खामोश, खामोश तो हो गया यहूदी का बेटा, मगर जो सीने में आग जल रही थी वो निकाल नहीं पाया। और बेटा तो डर गया, नबी थोड़ी न डरते हैं। नबी ने दोबारा फिर कह दिया, ओ बेटा कलमा पढ़ लो। सुभान अल्लाह। दोबारा इसने अपने बाप की तरफ देखा, फिर निगाहों को झुका लिया, मेरा बाप नबी की शान में गुस्ताखी ना कर दे। बेटा डर गया, चुप गया, मगर नबी थोड़ी डरते। नबी ने तीसरी मर्तबा फिर डिमांड कर दिया, ओ बेटा कलमा पढ़ लो। तीसरी मर्तबा कहना था। इसने निगाह उठा के अपने यहूदी बाप को देखा, इसके चेहरे का जुगराफिया कैसा है, मेरा बाप का रिएक्शन कैसा है। लोगों अच्छा लगे तो खड़े होके बोलना, इतना कहना था, अपने बाप की तरफ देखना था। यहूदी भी अब रह ना सका, बाप भी खड़ा ना हो सका। बाप बोला, अरे बार बार मुझे क्या देखता है, ये रोजाना थोड़ी किसी के घर कलमा पढ़ाने आते हैं, आज तेरे घर आए हैं तो पढ़ ले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलक के आला हजरत। अरे ये रोजाना थोड़ी किसी के घर आते हैं, आज तेरे घर आए हैं, ये तेरा नसीबा जागा है। ये रोज किसी के घर कलमा पढ़ाने नहीं जाते, ये आज तेरे घर आ गए, तेरे नसीबे की बात है। अपने बाप को न दे, कलमा पढ़ाने वाले रसूल पाक को दे। आए हैं तो पढ़ ले, आए हैं तो पढ़ ले। ओ लोगों जरा गौर करो, बस मुस्तफा के हाथ में हाथ दिया, अब ये नबी के हाथ में हाथ देके कलमा पढ़ने लगा। कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के बाद दाखिले इस्लाम हो गया, नबी ने कलमा पढ़ा दिया। और मेरे नबी कलमा पढ़ा के इसके घर से तशरीफ ले आए। मेरे नबी वापस आ रहे थे, नबी रास्ते में ही थे, यहूदी के बेटे का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया। इसकी भी जान जब तक रुकी थी। मैंने क्या कहा था, नबी से मोहब्बत कर लो ना, तो जब तक वो मरता नहीं, जब तक कि जन्नती ना हो जाए। सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, मरने वाला था, नबी स्पेशल घर पे आ गए। नबी का आशिक अगर मर गया बिना कलमा पढ़े तो जमाना कहेगा मेरी मोहब्बत को दागदार करेगा। नबी का मोहब्बत करने वाला, नबी की जूतियों को अपने दामन में रखने वाला आज बिना कलमा पढ़े मर गया। लोगों, ईमान नबी की मोहब्बत का नाम है। लोगों, जन्नत नबी के इशारे का नाम है। ओ लोगों, नबी से इश्क नहीं तो फिर ईमान नहीं, नबी का इशारा नहीं तो फिर जन्नत में तेरा कोई भी गुजारा नहीं। कान खोल के सुन ले, लोग इंतकाल हो गया और मुस्तफा को किसी ने बताया भी नहीं कि उसका इंतकाल हो गया। मुस्तफा खुद बता रहे हैं, ओ मेरे सहाबा, जिसे मैं कलमा पढ़ा के आया था उसका अभी अभी इंतकाल हो गया, मगर तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने उस मोहम्मद के सदके में उसके बेटे को जन्नत का हकदार बना दिया। सुभान अल्लाह। नबी से मोहब्बत करे तो जन्नत का हकदार बना दिया। और मोहब्बत क्या करता था ये भी सुन लो। आखिरी बात, नबी की जूतियां लेके तो रोजाना बैठता था। वाह, यही तो काम करता था, रोजाना जूतियां लेके बैठता था। यार जो नबी की जूतियों का अदब करे वो बेईमान होकर ना मरे।
जो नबी की जात से मोहब्बत करने लगे वो बेईमान होके कैसे बने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय। बस फैसला आपके हाथ है। ईमान नबी की मोहब्बत का नाम है, नबी की पहचान का नाम है। वरना खुदा को तो और भी बहुत सी कौमें हैं जो मानती हैं, बहुत सी कौमें हैं जो मानती हैं खुदा को। ईमान नबी की मोहब्बत का नाम है। हाय हाय। मोहब्बत किया जब तक मरा ही नहीं, जब तक कलमा ना पढ़ लिया। एक भी नमाज नहीं पढ़ी थी, एक भी रोजा नहीं रखा था, मगर नबी फरमाने जन्नत का हकदार होके मरा है। इसलिए कि इधर कलमा पढ़ाया, नमाज का मौका ही नहीं मिला, इंतकाल हो गया। भाई इधर कलमा पढ़ाया, घर से वापस निकले, इंतकाल हो गया। और डिग्री इतनी बड़ी लेके गया, सिहाबी बन के गया। सुभान अल्लाह। और सिहाबी इतना बड़ा होता, कितना भी बड़ा वली क्यों ना हो, वो सिहाबी के दर्जे को नहीं पहुंचता। बस बात को अपनी खत्म कर दूं। अबू लहब बोला अपने बेटे से अकेले नहीं जाना, कहा जब वो झूठे हैं तो डरता क्यों नहीं, और सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलो ना यार, सुभान अल्लाह। जो पीछे की बात है वो पूरी करके और बात खत्म। 1.5 घंटा तकरीर हो गई, आप शायद उठा बैठक में रह गए, लेकिन मेरी सुई बराबर चल रही है। 1.5 घंटा मुकम्मल हो गया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कर। कहने लगा बेटा सच बात तो ये है कि मोहम्मद सच्चे रसूल है, तो फिर मानता क्यों नहीं? कहा हसद। कुछ नहीं है, ये सीने का हसद कहाँ डाला। पता तो है मुझे भी ये सच्चे हैं, ये जो कहते हैं वो हो जाता है, ये मुझे पता है, मगर हासिद जो तुमसे हसद करता है, कुल मिला के वो तुम्हें कामयाब समझता है, तभी तो वो हसद करता है। तुम हासिद से टेंशन मत लिया करो, हासिद तुम्हें नंबर दे रहा, हासिद से टेंशन, वो तुम्हें नंबर दे रहा। तुम्हें नंबर 100 मिलना चाहिए थे, वो तुम्हें 1000 दे रहा। जितना ज्यादा जल रहा उतनी ज्यादा नंबर दे रहा। उसकी नजर में तुम्हारी अहमियत है, तभी तो जल रहा। बात है कि नहीं है? जो भिखारी भीख मांग रहे हैं फुटपाथ पर पड़े, उनसे तो कोई नहीं हसद कर रहा। तुमने तरक्की करी, तुम्हारे मुखालिफ हो गए। हाय हाय। बस आखिरी बात, लेकिन मुस्तफ़ा जो फरमा दें वो हो जाता है। अबू लहब का बेटा एक सफ़र पर गया काफिले के साथ। अबू लहब ने कहा मेरे बेटे की ज़रा हिफाजत करना, इसे तनहा मत छोड़ना। कहा ठीक है। काफिला जब रास्ते में था, रात में जब काफिले ने पड़ाव किया ना, तो अबू लहब के बेटे को सबके बीच में सुलाया। कहाँ सुलाया? और सारे काफिले वाले चारों तरफ सो के, बीच में अबू लहब के बेटे को। मगर मुस्तफ़ा जो कह दे वो हो के रहता है। उनके लबे एजाज में अब भी वो असर है, शब को वो कह दें सहर है तो सहर है। अल्लाह अल्लाह। आधी रात आई, सारे लोग सो रहे थे, लोगों जंगल का एक दरिंदा शेर निकला अबू लहब के बेटे की तलाश में। जंगल से निकला, निकलने के बाद जहां काफिले के लोग सो रहे थे, पड़ाव किए थे, आया, आने के बाद सूंघ कर छोड़ दिया। ये भी नबी का गुस्ताख नहीं है। आगे बढ़ा, सूंघा, छोड़ दिया। ये भी नबी के दुश्मन का बेटा नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। सूंघता रहा, छोड़ता रहा, सूंघता रहा, छोड़ता रहा। बीच में अबू लहब का बेटा सो रहा था, वहीं जंगल का शेर पहुंचा, अबू लहब के बेटे को फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जो मेरे मुस्तफा ने कह दिया था वो हो के रहा। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, अजमत मुस्तफ़ा, मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब फिर इंशाअल्लाह तवज्जो फरमाया, तवज्जो फरमाए। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, नबी ने जो कहा वो हो गया। नबी ने कहा तेरा बेटे का टुकड़ा टुकड़ा होगा, हो के रहा। ओ मुस्तफा के दीवानों, कान खोल के सुन लो। तेरा रिश्तेदार, तेरा खानदानी, तेरा सगा भाई अगर मुस्तफा का गद्दार हो जाए तो नाता तोड़ दे। जो मेरे नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बस आखिरी बात सुन ले। हजरत अबू बकर ईमान लाए, बड़े लोगों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले अबू बकर हैं।
शुरू के 5 लोगों में, शुरू में जो 5 लोग ईमान लाए, उन 5 में सबसे पहला कलमा पढ़ने ले अबू बकर हैं। कौन है? जोर से बोलो, अबू बकर। ये कलमा पढ़ ली। इनका बेटा भी ईमान न लाया था। एक जंग हुई, बेटा काफिरों के साथ था, अबू बकर मुस्तफा के साथ थे। जंग करते करते बेटे की तलवार के नीचे हजरत अबू बकर की गर्दन आ गई। बेटे की तलवार के नीचे बाप की गर्दन आ गई। बेटा काफिर, बाप नबी का गुलाम, और बेटे की तलवार देखा, बाप की गर्दन है, रोक गया। कुछ भी है, बाप है, रोक गया। कुछ भी है मगर बाप है, रोक गया। कुछ दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। एक दिन बाप बेटों में गुफ्तगू हो रही थी। अर्ज करने लगा, बाबा अबू बकर, पता है एक दिन जंग में आप मेरे मुकाबले में आए थे। इसे कहते हैं सुन्नी और इसे कहते हैं इश्क। सुन लीजिए आप, एक दिन आप मेरे मुकाबले में थे, मेरी तलवार की जद में आपकी गर्दन आ गई, मगर मैंने रहम खाया, बाप की गर्दन है मैंने छोड़ दिया। अबू बकर ने फरमाया, बेटा खुदा की कसम, अगर उसी दिन मेरी तलवार की जद में तेरी गर्दन आ जाती तो बेटा समझ के नहीं छोड़ता, मुस्तफा का दुश्मन समझ के काट देता। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो करना है लोगों, ए इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते, बुझा देगी वो आग लग। नबी से सच्चा इश्क करो, और जो नबी से मोहब्बत करेगा इंशाअल्लाह वो दुनिया की हरामकारी में नहीं रहेगा। नमाजें पढ़ेगा, अच्छे काम करेगा, कहने सुनने में कोई खता हुई हो